लगारी साहब, सदर साहब का ये बड़ा ही अहम बयान सामने आ गया है एक ऐसे वक्त में जब ये कानून बन चुका है। इसकी सियासी और आईनी हैसियत कैसे देख रहे हैं आप? एक तो ये कि जुलाई के आखिर में ये कानून पास होने के बाद ऐवान सदर भेज दिया गया। हम कोई और तारीख ना गिने, हम समझेंगे यकम अगस्त को वहाँ पहुँचा है, 2 अगस्त को वहाँ पहुँचा है प्रेसिडेंसी में, तो उसको 10 दिन के अंदर 12 तारीख को मंजूर हो जाना चाहिए। राइट। 12 तारीख को आपका जो हाउस है, एक पार्लियामेंट का एक हाउस जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तो अब इसके बाद उस कानून के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक तो 10 दिन पूरे हो गए और सदर ममलिकत ने उस पर दस्तखत नहीं किए। अगर नहीं किए हैं, हमें नहीं मालूम किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किए हैं तब भी वो कानून पास हो गया है। अगर वैसे ही वापस चला है तब भी पास हो गया है। उसकी आईनी हैसियत ये है कि अगर सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए, पास कर दिया तो ठीक है, वरना 2 को आया, 3 को, 4 को, 5 को, 6, 7, 8, 9 ये सारे दिन मौजूद हैं। इसके अंदर 1, 2, 3 ये एतराज़ लगाएं और वापस भेज दें कि जी मुझे इनके ऊपर एतराज़ है। और असम्बली भी मौजूद है, वो अपना जो भी जवाब देना चाहे कर ले। 9 को भी जवाब नहीं दिया, 10 को भी जवाब नहीं दिया। जब ये कानून बन गया तो उसके भी बहुत दिनों के बाद यानी 19 को ये कहा गया कि जनाब सदर मुमलिकत ने इसको मंजूर कर दिया है। जी, 2 दिन खबरें चलती रही। हफ्ते को किया ना, वही किया ना, 1 दिन पहले। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ। जब ये पास वैसे तो हो चुका है ना, इसके में कुछ शक ही नहीं है कि कानून बन चुका है। लेकिन वजीर कानून साहब कह रहे हैं ना कि दस्तखत की तो उन्होंने तस्दीक कर दी है कि नहीं हुए दस्तखत, लेकिन ऐसी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दस्तखत ना भी करें तब भी उसने मंजूर हो जाना ना 10 दिन में, 10 नहीं तो 14 दिन में मंजूर हो जाना है। तो मंजूर तो हो गया है ना, वो नहीं किया ना उन्होंने। एक तो ये कि कोई एतराज़ात नहीं लगाए हैं, और अगर एतराज़ात लगाकर विद इन लिमिटेड टाइम वापस भेज देते हैं तो ठीक है जी, वापस भेज दिया सदर ने और उसको मंजूर नहीं किया या उसको दस्तखत नहीं किए हैं। अगर वो ऐवान दोबारा उसी तरह से उसकी रीडिंग करके वापस भेज देता है तब वो कानून बन जाएगा। अगर सदर मुमलिकत दस्तखत करें ना करें, एतराज़ करें, जो भी करें, ये सूरत हाल पेश ही नहीं आई। कानून तो मंजूर हो चुका है, सदर मुमलिकत के दस्तखत ना करने के बावजूद उनके अहकामात थे, उनके अगेंस्ट, उनकी विल के अगेंस्ट ये चीज़ हुई है ना, वो ये फिर वही बात है। कौन क्यों विल लिखी हुई होती है ना। सबसे पहले तो प्रोब नहीं करना चाहिए इस मामले को कि ये नहीं, मैं स्टाफ क्यों प्रोब करने की क्या बात है। वो कागज लेकर आए कि जी मैंने ये एतराज़ात लिखे थे, ये आया था मेरे पास, मैंने उस पर ये एतराज़ात किए हैं और मैंने वापस भिजवाया, ये कागज कहाँ गया है मुझे बताया जाए। वो तो ये कह ही नहीं रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। अगर ना भी करें तो भी वो तो कानून बन गया है ना। उस कानून के बन जाने के बाद जब उसका ऐलान हो गया, अच्छा ये ऐलान हुआ है कि जनाब सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए या सदर मुमलिकत ने आइन उस कानून की मंजूरी दे दी, जो भी किया है, तो सदर मुमलिकत अपनी ना पहले कह चुके होते तब हम यही समझ रहे होते कि भाई वो तो ना कर चुके हैं ना पहले ही। ठीक। अगर एतराज़ात नहीं लगाए हैं इतने दिनों के अंदर तो कानून पास हो चुका है। अरे मेरा उससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है कि वो कानून मैं पसंद भी करता हूँ, नहीं है ज़रूरी। और मैं ये अगर मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है तब भी इसमें कोई मुज़ायका नहीं है जी। लेकिन इस बात को ये तरीक़ाकार अख्तियार करना कि सदर मुमलिकत बजाय अपनी ऑफिशियल कार्रवाई करने के उस ट्वीट करते हैं और ट्वीट के जरिए बताते हैं। ट्वीट तो करते हैं और लोग भी, जो बाइडन भी करते हैं, वो तो जो है अपना बरतानवी वज़ीर आज़म भी करते हैं, ऋषि सुनक भी करते हैं। तो हम वो ये तो नहीं करते हैं कि जनाब अपने सरकारी मामलात को, जो इस तरह के मामलात हैं, उनको बहस में लाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि एक ऑफिशियल तरीके से एक स्टेटमेंट सदर हाउस से जारी होना चाहिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।